हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मेरा क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है। प्लस मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि इस वीक में मार्केट 23,000 पे आ जाएगा और मार्केट एग्जैक्टली 23,000 को टेस्ट किया और उसके बाद वहीं पे मार्केट एक रेंज बना के अटका हुआ है। प्लस हम थोड़ा डेटा एनालिसिस भी करेंगे कि मार्केट में बड़े प्लेयर कहाँ अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। प्लस हम ये भी देखेंगे कि प्री बजट का वीक है, इसमें मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे हमारा डिसीजन बदल जाना चाहिए कि अब हमें बाई साइड जाना है, अब हमें शॉर्ट साइड जाना है। और हम मंडे के लिए क्या ट्रेडिंग प्लान है वो भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम ये निफ्टी को देखें तो मार्केट 2 वीक से कंटिन्यूसली साइडवेज रेंज बना के बैठा हुआ है। और एक चीज़ और नोटिस करोगे आप यहाँ पे, तो मार्केट जब कभी भी ऊपर जाता है मार्केट में कंटिन्यूसली सेल ऑफ आता है और मार्केट 200 के आसपास आने का ट्राई करता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो आप 200, यहाँ देखो 200, यहाँ देखो फिर से 200, फिर से 200, फिर से 200, फिर से 200 और ये लास्ट में फिर से 200 पे। ऑलमोस्ट मतलब हर दिन मार्केट नीचे ऊपर घूम फिर के 200 पे आने का ट्राई करता है। मतलब मार्केट एट द मनी के स्ट्रगल को प्ले कर रहा है मंथली एक्सपायरी के अंदर। 23,200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है हमारे लिए अगर हम मार्केट को एक पूरे 2 वीक के एक्सपायरी की रेंज के हिसाब से देखते हैं। तो अगर आप थर्सडे की भी एक्सपायरी देखोगे तो मार्केट 23,200 पे ही एक्सपायर हो गया था। अब वापस से मार्केट क्या इसी लेवल के आसपास रह सकता है क्या? तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले बॉर्डर व्यू देखेंगे, उसके बाद हम डेटा के अंदर जाके देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो चलो पहले एक बार बॉर्डर व्यू देखते हैं। तो मैं निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। बॉर्डर व्यू में देखें तो हमें एक कंप्लीटली एक व्यू दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता है जहाँ पे ये सेलर्स ने इतना अग्रेसिव सेलिंग किया था, तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो इनकी शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। मंथली रेटर भी अपनी पोजीशन को कवर करना स्टार्ट कर देंगे और मार्केट फिर इन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। बट ये हो गया लॉन्गर व्यू कि अगर मार्केट 23,440 के ऊपर निकलेगा तो हमारा व्यू यहाँ पे बाय ऑन डिप बन जाएगा कंटिन्यूसली 24,000 के टारगेट के लिए और 25,000 के टारगेट के लिए। बट अगर मार्केट अपसाइड में नहीं जाता है और मार्केट नीचे 22,800 की रेंज को ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट 22,400 सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 400 पॉइंट का फॉल है। ये तो हो गया वीकली व्यू कि अगर मार्केट में इन लेवल के आसपास ट्रेडिंग होती है तो हम क्या डिसीजन लेने वाले। लेकिन ये काफ़ी ऐसा नहीं हो गया कि बहुत दूर दूर के लेवल्स हो गए। तो अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे निफ्टी में क्या चल रहा है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और अगर वहाँ पे हम लेवल मार्किंग करें तो हमें क्लियरली एक छोटा सा स्विंग दिख जाएगा जो कि वापस से वहीं बन रहा है उसी लेवल के आसपास, वो है 23,200 के आसपास। मतलब अगर मार्केट 23,200 के ऊपर निकलता है तो हम बाय साइड जाएंगे कहाँ तक के टारगेट्स के लिए, सिंपल है 23,400 के लिए। मतलब 200 पॉइंट का सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको बाइंग साइड का ट्रेड मिल जाएगा। और अगर मार्केट सेम वही 23,000 को ब्रेक करके डाउन साइड में जाता है, फिर एक रिवर्सल लेता है, फिर से कंटिन्यू करता है, नीचे के लिए तो पूरा पाताल लोक खुला हुआ है। 22,800 को भी टच कर देगा मार्केट 22,400 भी चला जाएगा क्योंकि सेलिंग बहुत स्टीप होती है, बाइंग बहुत स्लो होती है। तो बाइंग के लिए हमें थोड़ा कुशन लेके चलना है कि अगर मार्केट 23,200 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे, या बेस्ट रहेगा कि मार्केट 23,238 के ऊपर कोई अच्छी सी कैंडल क्लोज कर दे तो हम फिर बाय ऑन डिप कर सकते हैं 23,400 के लिए। तो क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी रेंज में फंसा हुआ है तो हमको भी रेंज के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकते हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। देखो, पहला इंपॉर्टेंट रीज़न ये है मार्केट के अंदर कि यूनियन बजट जो आने वाला है उसमें सीधा सा एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है। अगर ऐसा गवर्नमेंट करती है तो मार्केट को अपलिफ्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकम टैक्स रिड्यूस हो जाएगा 15 लाख तक के लिए। 15 लाख तक के लिए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब इससे होगा क्या, जो भी इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है ना, मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लोज बना के नीचे चला जा रहा है। 15 लाख तक जब टैक्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा। मतलब एफएमसीजी सेक्टर में, मतलब मार्केट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग आएंगे, पैसा खर्च करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब उनको 15 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। बट ये टैक्स अप्लाई होगा सिर्फ न्यू रिजिम वालों के लिए, ओल्ड रिजिम वालों के लिए नहीं होगा ये। तो अगर 15 लाख का टैक्स कट हो जाता है कि 15 लाख तो आपको कोई टैक्स नहीं, तो मिडिल क्लास के पास एक बाइंग पावर आ जाएगी जो कि अभी मिसिंग है पूरे मार्केट के अंदर। पैसे ही नहीं है लोगों के पास खर्च करने के लिए, तो खरीदेंगे क्या। तो जैसे ही अगर बाइंग पावर आएगी तो मार्केट फिर से यहाँ से बॉटम बना के फिर से अपसाइड जाना स्टार्ट कर देगा और शायद हो सकता है 25,000 26,000 के लेवल को टेस्ट भी कर ले। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यूनियन बजट में निर्मला ताई ने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर तो भैया हम बहुत ही गड्ढे में जाने वाले हैं। मार्केट शायद 20,000 के लेवल को भी टेस्ट कर ले, क्योंकि अब सारी उम्मीदें यूनियन बजट पे टिकी हुई है। और तो कुछ मुझे ऐसा पॉजिटिव फैक्टर दिखाई नहीं दे रहा। एक पॉजिटिव फैक्टर और है कि मार्केट में रशिया और यूक्रेन की वॉर खत्म होने वाली है, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा ऑयल के प्राइसेस और थोड़े से वीक हो जाएंगे। तो ऑयल के प्राइस वीक होंगे तो वो हर इकोनॉमी के लिए अच्छे होते हैं, तो हमारे इंडिया के लिए भी अच्छे होंगे। अगर हम DXY को भी देखें तो वो 110 से 107 पे आ चुका है। अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मतलब इंडियन मार्केट के अंदर थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी DXY बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो आपको इंडियन मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करनी चाहिए, आपको सेलिंग का प्लान बनाना चाहिए। जैसे इंडिया विक्स नहीं होता कि जब इंडिया विक्स हाई जा रहा है तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट का प्लान बनाते हैं, और इंडिया विक्स स्लो जाता है तो हम क्या करते हैं, बाइंग का प्लान बनाते हैं। सेम DXY का कोरिलेशन है। अगर DXY अपसाइड में हायर राइज बनाता हुआ जाता जा रहा है तो आपको इंडियन मार्केट से बचना चाहिए। देखो अभी कंटिन्यू जब से बाइंग साइड में गया है तब से इंडियन मार्केट हमारा गिरता ही जा रहा है। बट जैसे ही करेक्ट होना स्टार्ट होगा तो हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को DXY से, US ऑयल से, क्योंकि ये मेन फ्यूल है ना हमारे इकोनॉमी के।
सबको कच्चे तेल की जरूरत है, सबको डॉलर की जरूरत है, ये तो ये सबका पॉजिटिव इंपैक्ट इंडियन मार्केट में पड़ना चाहिए। बस यही एक रीजन है जिससे मार्केट अपसाइड में जा सकता है और हम यहाँ पर 23,400 के ऊपर जब निकलता है तो हम हमारी लॉन्ग पोजीशंस बजट के बाद हम बना सकते हैं कि हाँ अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, बजट में टैक्स कट भी हुआ है, सब कुछ हमारे फेवर में है, तो हम लॉन्गर साइड में जा सकते हैं। तो चलो एक बार हम डेटा एनालिसिस भी कर लेते हैं। अगर हम निफ्टी का डेटा देखेंगे तो निफ्टी में आपको कंप्लीटली नेकेड आई से दिख जाएगा कि 23,200 पे वही कॉल राइटर खड़ा हुआ है और 23,000 पे पुट राइटर खड़ा हुआ है। मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ जाता है तो ये राइटर्स बाय करते हैं, या जो ऊपर की तरफ जाता है तो यही राइटर सेल करते हैं। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपको लोअर लेवल्स के ऊपर ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं दिखेगी, आपको अपर लेवल से ज़्यादा पुट राइटिंग दिखेगी। देखिए यहाँ पे, ये देखो यहाँ पुट राइटर है, यहाँ 23,500 तक पुट राइटर है। तो मार्केट में अभी थोड़ी सी रुकावट तो आई है। अगर अब आप इसका पीसीआर भी देखोगे तो पीसीआर भी शायद 0.8 के आसपास चल रहा है। हाँ पीसीआर भी देखो 0.8 के आसपास चल रहा है। मतलब ये मिड रेंज में साइडवेज मार्केट को बोलते हैं कि 0.8 पे चल रहा है मार्केट साइडवेज है। अगर 0.8 के नीचे जाना शुरू करता है पीसीआर 0.7 0.6 तो मार्केट में सेलिंग आने वाली है। अगर पीसीआर 0.8 से अपसाइड जाना शुरू करता है 0.9 1.25 ऐसे जाना शुरू करता है तो मार्केट में बाइंग आना शुरू। तो ये एकदम मिड लेवल पे अटका हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये हुई डेटा एनालिसिस की बात। अगर हम FIS का डेटा देखें वो थोड़ा सा स्केरी है। अगर FIS का आप डेटा देखोगे कैश मार्केट के अंदर तो भैया वो कंटिन्यूसली सेलिंग करते आ रहे हैं। जनवरी में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब उन्होंने सेलिंग नहीं की, कंटिन्यूसली सेलिंग करते जा रहे हैं। तो सेल साइड आने का भी यहाँ पर रीजन है। अगर मार्केट 22,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड में जा सकते हैं, क्योंकि FIS कंटिन्यूसली सेलिंग करते हैं। अब मैं आपको उनका फ्यूचर का डेटा भी दिखाता हूँ एक बार। ये देखो फ्यूचर के अंदर अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ भी ये कंटिन्यूसली सेलिंग की पोजीशंस बनाते जा रहे हैं। ये देखिए कंटिन्यूसली ये हर दिन फ्यूचर में शॉर्ट बनाते जा रहे हैं, हर दिन शॉर्ट। अब इसको कैसे देखते हैं कि हमें कब फ्यूचर का डेटा को देख के हमें बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। देखो अभी ये डेटा 3.5 लाख के शॉर्ट में चले गया है, तो अगर यदि हमको यहाँ पे बाइंग करनी है तो ये डेटा कम होना चाहिए फ्यूचर के शॉर्ट का। मतलब ये 1,50,000 से धीरे धीरे कम होना शुरू होना चाहिए। अभी आप ये ग्राफ देख रहे हो कंटिन्यूस डाउन साइड में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मतलब अग्रेसिव शॉर्ट बिल्ड होते ही जा रहे हैं। बट हमें नहीं पता कि कब तक शॉर्ट बिल्ड होता रहेगा, तो हमारा नज़र इस पर ये रहना चाहिए कि ये शॉर्ट्स कम होना शुरू हो जाए। अगर ये शॉर्ट कम होना शुरू हो गए और मार्केट 22,400 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तो हम अग्रेसिवली बाइंग की तरफ जा सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता ही दिए, वो तो बहुत अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर, प्लस हमारा बजट भी हमको सपोर्ट कर देगा। और कोई लॉजिक मुझे बाइंग का दिख नहीं रहा है, मेरे को कंप्लीटली सेलिंग की तरफ ही दिखाई दे रहा है। सो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखाऊं तो बैंक निफ्टी में भी कंप्लीटली शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो, बैंक निफ्टी के अंदर अगर डेटा देखोगे तो आपको कंटिन्यूसली नेकेड आई से दिख जाएगा कि हमें कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। बस यहाँ पे 49,000 पे एक छोटा सा पुट राइटर कंटिन्यूसली पोजीशंस को बढ़ा रहा है, बट यहाँ देखोगे ना तो कंटिन्यूसली कॉल राइटर भी बढ़ता जा रहा है। तो बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। और अगर आप बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन भी देखोगे तो वो भी नेगेटिव है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में किसी भी रीजन से बाइंग आती है तो फिर सेल ऑफ बहुत फास्ट आता है। जैसे देखो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ 48,000 से रिकवर करके पूरा आप गया, बहुत ही स्टीप सेलिंग आई। फिर HDFC का रिजल्ट आया, उस दिन भी मार्केट में सेलिंग आई, जबकि अच्छा रिजल्ट आया था। अब ICICI का रिजल्ट आया तो देखो कल मार्केट फिर से ऊपर जाके फिर से सेल में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा ज़्यादा वीक है। देखो अब हम गिर तो कंटिन्यूसली रहे हैं, अब हमको कौन बचा सकता है? निर्मला ताई। अगर उन्होंने बजट में कुछ अच्छी चीज़ें कर दी तो फिर मार्केट अपसाइड में जाएगा। अब देखो मैं आपको सेक्टर रोटेशन दिखाता हूँ थोड़ा सा। होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अब देखो हम हीट पैक में चलते हैं। हीट मैप पे जाने के बाद सेक्टर हम सारे सेम रहने देते। सो अगर आप सेक्टर में देखोगे ना तो बाइंग का लेवल बहुत छोटा है। मतलब अगर आपको मैं सेलिंग का हीट मैप दिखाऊं डाउन साइड में, ये बाइंग का एरिया है, लेकिन बाइंग धीरे धीरे फेड होती जा रही है और सेलिंग यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो सेलिंग देखो आप कंटिन्यूसली यहाँ सेलिंग होना स्टार्ट हो गई। डिक्सन से लगातार सेलिंग। ये देखो कितना डार्क हो गया धीरे धीरे। तो सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है सेक्टर्स में, बाइंग बहुत कम हो रही है। तो बाइंग में हमें सिर्फ ये एक न्यूज़ है जो 15 लाख का बजट टैक्स कट है, ये हमको बचा सकता है। और दूसरा कुछ बजट में कुछ अच्छे सेक्टर के लिए अलोकेशन हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। अगर यदि ये नहीं होता है तो फिर हमें सेल ही करना है, और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, हम सेल ही करेंगे। मैं इंडियन इकोनॉमी के लिए चाहता हूँ कि इस बार बजट बहुत अच्छा है तो मार्केट अपसाइड की तरफ निकले, हम 25-26 हज़ार के लेवल को टेस्ट करें, पर पिक्चर हमें कुछ और दिखा रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अगर मंडे के लिए एनालिसिस करें तो निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने स्विच किया। अगर मार्केट 23,238 के ऊपर निकलता है तो हम 400 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म टारगेट में हम बाइंग कर सकते हैं। डिप के ऊपर बैठ डायरेक्टली अग्रेसिवली बाइंग नहीं करनी, डिप पर बाइंग करनी, क्योंकि जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है बहुत फास्ट सेलिंग आती है, तो हमें डिप पे बाइंग करनी। जैसे ये वाला डिप मिला हमारे को, ऐसा आपको डिप मिलेगा, जैसे 238 के ऊपर मार्केट निकलेगा, थोड़ा सा नीचे एक डिप देगा, फिर वहाँ पे बाय करने से क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली बाय करोगे तो आपको नहीं पता कि कब सेलिंग बहुत स्टीप आ जाए। ये देखो जब भी मार्केट अपसाइड में जाने का ट्राई करता है बहुत स्टीप सेलिंग आती है, तो हमको स्टॉप लॉस छोटा करना है, तो हमको एक पुल बैक पे बाय करना है, या अदरवाइज हम इग्नोर भी मार सकते हैं जब तक मार्केट रेंज के ऊपर नहीं निकल रहा है। ठीक है, सेम अगर मार्केट गैप डाउन की तरफ जाता है 23,000 के आसपास, तो पहले तो हमें इग्नोर करना है। ये 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर मार्केट इसके नीचे डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, जैसा अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, इसे थोड़ा 60-70 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है हमें एक पुल बैक का वेट करना है। अगर पुल बैक आगे फिर से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में जाता है तो हम क्या करेंगे,
सेल कर सकते हैं, हम पुट साइड का प्लान बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि डेटा भी बेरिश है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सबका डेटा बेरिश है और एक रेंज का डेटा है, मतलब 23,000 से 23,200 का। अगर मार्केट इस रेंज के बीच में रहता है तो हम छोटे छोटे स्कैल्प मारेंगे, और मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके जाता है तो हमारा लॉन्ग और शॉर्ट का पोजिशन बिल्ड हो जाएगा एक पुल बैक के बाद में। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी कुछ मार्केट के रियल टाइम अपडेट होंगे अपना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर आपको इस तरह का वीकली एनालिसिस पसंद आता है कि आपको इससे आपको ये भी पता लग जाए कि मंडे को क्या करना है, पूरे वीक में आपका आउटलुक क्या होना चाहिए और मार्केट में एक डेटा स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, अगर आपको ये पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर्स करना है, जिनको भी जरूरत है कि इस मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी को, सेक्टर में क्या चल रहा है, सब कुछ उनको समझ में आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो यार वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे मुझे पता तो लगे कि मेरी ऑडियंस चाहती है एटलीस्ट, तो मैं उस तरह की वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। सिंपल है। चलो गुड बाय, जय हिंद। Audio Jungle.